आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा ग्रहण करने जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में बताएंगे। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वह था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष। कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने जब एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सूत पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दें। ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी एक दिन उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। क्रोध में उनके गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। फिर परशुराम ने कर्ण से कहा कि हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें धनुष रूपी एक कवच देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे नहीं जीत पाएगा। गुरु परशुराम के इस धनुष का नाम विजया धनुष था। महासर्प अश्वसेन नाग। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाणों से अलग था। बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं बल्कि बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वह बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के सर के मुकुट पर जा लगा। वार खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण के तरकस में दोबारा वापस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, अब की बार अधिक सावधानी से बाण साधना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीवित रहने न देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक दिन अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी थी उस वक्त मेरे पिता नागराज तक्षक वहाँ नहीं थे। मुझे आग में फंसता देख मेरी माता मुझे निगल गई और मुझे लेकर उड़ चली। परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे यह बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है, तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का वेश धारण कर आपके तरकस में आ घुसा। उसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनते ही कालसर्प कर्ण की नीति निष्ठा को सराहता हुआ वापस लौट गया। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के कारण जाना जाता है और उसी दानवीरता के कारण उसे इंद्र का इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते हुए मेरा पुत्र अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब कर्ण सुबह के समय सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुँचे
और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण ने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं। तब इंद्रदेव ने कहा, हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी ना कभी हुआ है और ना ही पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद से तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। देवराज इंद्र बोले, मैं तुम्हें अपनी वसावी शक्ति भी देता हूँ, जिसका इस्तेमाल तुम एक बार कर सकोगे। इसके बाद देवराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वसावी शक्ति को चलाने के लिए विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मस्त्रास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र जैसे और भी दिव्य अस्त्र थे, जिन्हें मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जाता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजया धनुष का इस्तेमाल किया करता था। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया, उस समय कर्ण के हाथ में वह विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वह धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।